हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तो इसमें थोड़ा सा मतलब करेक्शन कर लेना। पहले मैंने थर्ड ऑप्शन बता दिया था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, तो मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया जिससे आप आगे मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पर क्योंकि सिमिलर से ऑप्शन थे ना, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा एरर आपको मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी एंड सी आर करेक्ट। वृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर परिलक्षित होती है, यानी टॉप पर होती है जो वृद्ध जनसंख्या होती है, और एक व्यापक आधार यानी कि जो चौड़ा आधार होता है नीचे बेस, वो तेजी से शीर्ष की ओर संकुचित होता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही उच्च दर को इंगित करता है, जैसा कि केन्या के पिरामिड में हमने देखा था। तो ध्यान रखेंगे इसको। जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और सी सही हैं। ताजे पानी की उपलब्धता के कारण नदी घाटियां सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से हैं, और लोग समतल मैदानों और कोमल ढलानों में रहना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर किसी शहर में जनसंख्या घनत्व की अवधारणा को पढ़ा रहा है। विषय की स्पष्टता के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एंड बी। शहर में रहने वाले लोगों की संख्या पता होनी चाहिए और शहर का क्षेत्र पता होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र पता होगा उसके हिसाब से ही जनसंख्या घनत्व हम बता पाएंगे। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रासंगिक माना जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीनों ही इसमें सही हैं। काम के अवसरों की उपलब्धता, उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है, लोग दूसरी जगह जाते हैं। जीवन स्तर में सुधार के लिए भाई स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए, उनको अच्छा जीवन स्तर चाहिए, तो उसके लिए भी माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा मैरिज के थ्रू भी माइग्रेशन होता है, लड़कियां जो हैं दूसरे जगह पर जाकर बस जाती हैं, तो वो भी माइग्रेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक हैं, यानी कि पुल फैक्टर कौन से हैं, ये खींचते हैं अपनी तरफ दूसरी जगह पर बसने के लिए, मतलब वहां पर बसने के लिए ये अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी एंड डी। काम के अच्छे अवसर हमेशा आकर्षित करेंगे, रहने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च मजदूरी, हायर वेजेस, जहां पर आपको हाई सैलरी मिलेगी तो वहां पर भी आप रहना चाहेंगे। तो ए बी और डी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के बारे में पढ़ा रही है। वो अपने छात्रों को एक जनसंख्या पिरामिड दिखाती है जो आधार पर व्यापक है और तेजी से शीर्ष की ओर संकुचित होता है। किस देश के जनसंख्या पिरामिड का उपयोग कर रही है। तो ये हो जाएगा केन्या। केन्या के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है 15 से 65 वर्ष के बीच। निम्नलिखित में से कौन प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष होते हैं पुश फैक्टर। आप चाहे जाना ना चाहें, लेकिन ये आपकी मजबूरी रहेगी, आपको वहां से जाना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, सी एंड डी। खराब स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलेंगी तो आप वहां से जाना पसंद करेंगे, उस जगह से छोड़ना पसंद करेंगे उसे। अच्छी शिक्षा की अनुपस्थिति अगर होगी, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो भी आपको दूसरी जगह जाकर बसना पड़ेगा। तो ये होते हैं पुश फैक्टर्स जो कि आपको जाने के लिए मजबूर करें कहीं और जगह पर। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही होगा थर्ड ऑप्शन, ओनली ए इज ट्रू। एक जनसंख्या पिरामिड जो आधार पर व्यापक है, भविष्य में एक विस्तारित श्रम शक्ति को इंगित करता है। ये बात सही है, क्योंकि भाई यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी आगे जाने के बाद, तो एक तरह से लेबर फोर्स बढ़ेगी। तो ए सही है यहाँ पर, बी और सी गलत हैं। जनसंख्या पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर ट्रू। कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया गया है, जैसे एग्जाम्पल लें 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, और इसी तरह से आगे भी बढ़ता है ये। और कुल जनसंख्या का प्रतिशत प्रत्येक समूह में पुरुषों और महिलाओं में विभाजित है, ये भी बात सही है। और यहाँ पर सी दिया है, जनसंख्या की आयुलिंग संरचना केवल विभिन्न आयु समूह में महिलाओं की संख्या को संदर्भित करती है, तो ये बात गलत है, महिला और पुरुष को संदर्भित करती है। ए और बी सही है। प्रवास को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से प्रेरक कारक हैं, पुश फैक्टर कौन से हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी। आप जाना नहीं चाहते, जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि नेचुरल डिजास्टर आता रहता है भाई, बाढ़ आती रहती है, और कुछ ऐसा ही एरिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में आप रहते हैं, तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। पानी की कमी है तो उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा। तो पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको जाने के लिए वहाँ से मजबूर करें, आपको जाना ही पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहें। तो ये हुई आपकी क्लास 8 कंप्लीट। आगे इसकी मैराथन वीडियो आपको मिलेगी कंप्लीट 6, 7, 8 क्लास की आपका रिवीजन वीडियो मिलेगा। उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप इन्हीं चैप्टर्स को देखें डिटेल में और उसको रिवीजन के तौर पर आप देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।